Good afternoon, student. Today we will study Economy Survey 2024-25. Okay, and this is very important lecture. इकोनॉमी सर्वे का और 2 लेक्चर लाऊंगा मैं. ये फर्स्ट लेक्चर है, ये पार्ट 1 इकोनॉमी सर्वे का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 तक पढ़ेंगे. उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6, 7, 8, 9 पढ़ेंगे. उसके नेक्स्ट वीडियो में 10, 11, 12, 13 पढ़ेंगे और इकोनॉमी सर्वे खत्म हो जाएगा. ये इंडिया का इकोनॉमी सर्वे है. ठीक है, तो देखो इकोनॉमी सर्वे क्या होता है. 31 जनवरी 2025 को निर्मला सीतारमण ने ये इकोनॉमी सर्वे को पेश किया. उसके बाद फिर 1 फरवरी को हमारा बजट आता है. ठीक है, बजट के एक दिन पहले आता है इकोनॉमी सर्वे. अब इकोनॉमी सर्वे आया तो इसका जितना भी डेटा है वो सब 2024 का डेटा होगा. जैसे कि अप्रैल 2024 से दिसंबर या जनवरी तक का डेटा होगा, क्योंकि 2000 फाइनेंशियल का ईयर कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. इसलिए 1 अप्रैल से दिसंबर या जनवरी तक का डेटा होगा, क्योंकि फिर जनवरी में इन लोग को डेटा बनाना होता है और फिर जनवरी के एंडिंग में पेश करना होता है. तो सब डेटा अप्रैल से दिसंबर तक का इसमें डेटा रहेगा. जितना रहेगा अप्रैल से दिसंबर 2024 का सारा डेटा रहेगा इसमें. देखो एक तो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इंटरिम एस्टिमेट हुआ था 2023-24 में. फिर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फॉर 2024-25 और एक्सपेक्टेड फॉर 2024-25 का ग्रोथ. तो देखो अभी इसको कैसे याद रखना है. अभी फिलहाल 2025-26 में एक्सपेक्टेड क्या ग्रोथ है, तो उसमें इंडिया ने अनुमान लगाया कि 6.3 से 6.9 तक 6.8 तक ग्रोथ हो सकता है इंडिया का. 6.3 से 6.8. ठीक है, अब इसके पहले कितना ग्रोथ था, मतलब 2025 से 26 के बीच में ग्रोथ होगा 6.3 से 6.8. लेकिन 2025 के पहले 2024 में 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक क्या ग्रोथ था इंडिया का, तो इंडिया का ग्रोथ था 6.4%. इसलिए लिखा 2024 से 2025 के बीच में इंडिया का जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट किया गया उस टाइम भी ऐसे नंबर दिया गया होगा 2024 में. बट उसको 2025 में जब रिवाइज किया गया, उसको अच्छे से पूरा डेटा को निकाला गया, तो हम लोग को पता चला कि 6.4 हमारा क्या है, जीडीपी ग्रोथ है. ठीक है, तो उसका ये अभी जैसे इसका है तो इसका भी एक नंबर कोई एक इसके बीच में कोई एक नंबर आएगा, या इससे भी ज्यादा आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है. वो कब इनको पता चलेगा, वो जनवरी 2027 में पता चलेगा. और वो डेटा हम लोग को इकोनॉमी सर्वे 2025-26 में ये डेटा आएगा, इसका कोई एक नंबर आएगा. ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है. एक्सपेक्टेड फिलहाल का ग्रोथ कितना 6.3 से 6.8. इसके पहले कितना ग्रोथ था 6.4, मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में 6.4% का ग्रोथ था. उसके बाद फिर इंटरिम बजट भी आया था. ठीक है, जो कि इलेक्शन था ना उस टाइम 2023-24 में, तो इंटरिम बजट आया था. तो उसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना था 8.2% का. और उसमें फिस्कल डिफिसिट भी याद रखना कितना था 5.6%. इंटरिम एस्टिमेट जो किया गया था उसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना था 8.2. उसमें फिस्कल डिफिसिट कितना था 5.6%. और इन दोनों का फिस्कल डिफिसिट फिलहाल नहीं याद करना है. और जो फिस्कल डेफिसिट याद मैं बताऊंगा वो बजट जो लाऊंगा ये इकोनॉमी सर्वे, और जो बजट लाऊंगा उसमें बताऊंगा वो फिस्कल डेफिसिट याद रखना है. ठीक है, तो ये हो गया. उसका इंडिया फॉरेक्स, ये बजट में इंडिया फॉरेक्स कितना है, इंडिया का फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, फॉरेन मतलब फॉरेक्स रिजर्व. ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व जो है फॉरेन का पैसा जो इंडिया में कितना है, तो 634.6 बिलियन है. ठीक है, 634.6 बिलियन है, बिलियन. तो वो कब है, 1 अप्रैल 2024 से 10 या 12 जनवरी 2025 तक का है, क्योंकि उनको फिर एस्टिमेट करना पड़ता है 31 जनवरी को इनको पेश करना पड़ता है, तो उसके पहले तक का पूरा डेटा ये. अभी तो फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारे इंडिया का वो 700 भी क्रॉस कर चुका है. ठीक है, लेकिन इकोनॉमी सर्वे है तो यही वाला डेटा याद रखना पड़ेगा इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से कि 634.6 बिलियन डॉलर का हमारा फॉरेक्स रिजर्व. और इंडिया फॉरेक्स रिजर्व में फोर्थ लार्जेस्ट आए आफ्टर चाइना के बाद जापान के बाद सिंगापुर के बाद इंडिया है. ठीक है, अब फूड ग्रेन इंडिया कितना है, तो 332.3 मिलियन टन
2023-24 में का डेटा ये 332.3 मिलियन टन है इंडिया का फूड ग्रेन। ठीक है, इतना एक तो ये है डेटा। अब देखो फॉरेस्ट रिसर्च याद रखना 634.6। ठीक है, 2024-25 में। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1, उसके बाद फिर चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 2, उसका फिर चैप्टर 3 पढ़ेंगे, चैप्टर 3, उसका फिर चैप्टर 4 पढ़ेंगे, चैप्टर 4, उसका चैप्टर 5 पढ़ेंगे, चैप्टर 5। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो चैप्टर 1 में देखो हमारा स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में दिया है। तो इंडिया का जो रियल जीडीपी है, इंडिया का जो रियल जीडीपी वो कितना है, तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया कितना है 6.4%, यही वाला है 6.4। मतलब इसको जब एस्टिमेट किया गया, तो एस्टिमेट करके जो असली वाला जीडीपी आया, रियल जीडीपी आया, रियल जीडीपी मतलब कांस्टेंट प्राइस पे जो जीडीपी है, और नॉमिनल जीडीपी मतलब जो करंट प्राइस पे है। तो ये कांस्टेंट प्राइस का जो जीडीपी है वही उसको रियल जीडीपी बोलते हैं, और वो कभी भी कम ही आता है। ठीक है, तो इंडिया का जो रियल जीडीपी है मतलब ये बेस ईयर से कैलकुलेट किया गया जीडीपी है। तो जो बेस ईयर से कैलकुलेट किया गया जीडीपी उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। तो वो इंडिया का कितना है 6.4% है। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 मतलब ये 2024 से 25, मतलब 1 अप्रैल 2024 से 10 या 12 जनवरी 2025 तक। ठीक है, तो उसमें इंडिया का ग्रोथ रेट कितना 6.4, यही वाला है 6.4। ठीक है, उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, पहले 6% था 2017-18 में, अब कितना हो गया 3.2% 2023-24 में। ठीक है, सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी 4.9% है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024, अभी फाइनेंशियल 2024 मतलब 2023-24 का डेटा है। ठीक है, 24-25 का डेटा नहीं हमारे पास, ये 23-24 का डेटा है। उसमें हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है 4.9% है। अब ये 3 डेटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में इंडिया कितना ग्रोथ है 7.2%, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया कितना ग्रोथ है 6.2%, और एग्रीकल्चर में कितना ग्रोथ है 3.8%। एकदम रट लेना, ये फाइनेंशियल 25 का डेटा है पूरा, मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का पूरा डेटा है ये। एकदम ये एग्जाम पूछता है, याद रखना है। उसका फिर चैप्टर 2 पे, और चैप्टर 2 में क्या दिया है, इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि इंडिया जो है ना वो टायर 1 में है। इंडिया एक ऐसे टायर 1 टायर 2 ऐसे बहुत सारा होता है। तो उसमें जो ये है ना ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में इंडिया टायर 1 में है। ठीक है, इंडिया टायर 1 में रखा गया है, और उसका स्कोर कितना 98.49 आउट ऑफ 100। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखो 24 का ही डेटा है, भले पुराना डेटा है, लेकिन इकोनॉमी सर्वे में दिया गया है, इसलिए ये इसको याद रखना है। उसका चैप्टर 3 में देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया 602.6 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। 602.6 बिलियन। कितना इंपोर्ट करता है 682.2 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। 602 682 एकदम याद रखना है, इसको कोई चारा नहीं है। 602.6 और 682.2, और इन दोनों को देखो इंपोर्ट ज्यादा है मतलब हम लोग ज्यादा मंगा रहे हैं और कम भेज रहे हैं, मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया। और ट्रेड डेफिसिट जब इसको माइनस कर दोगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना आ जाएगा 79.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सारा डेटा याद रखना है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कितना 602.6 बिलियन का एक्सपोर्ट है और 682.2 बिलियन का इंपोर्ट है, और उसको दोनों को माइनस करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा 79.5 बिलियन का। उसका टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विस में इंडिया का कितना ग्रोथ है, तो 10.2% का ग्लोबल एक्सपोर्ट है। इंडिया पूरा ग्लोबली जितना भी टेलीकम्युनिकेशन में एक्सपोर्ट होता है, कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन सर्विस में, उसका इंडिया 10.2% का शेयर है इसमें इंडिया का। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंफॉर्मेशन सर्विस जितना भी ये इंफॉर्मेशन सर्विस जो भी पूरा वर्ल्ड प्रोवाइड करता है उसमें इंडिया का 10.2% का शेयर है। ठीक है, और इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट है। देखो इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, फिर इंडिया 4th लार्जेस्ट है फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेक्स इसमें बता दिया मैं, यहाँ पे बताया था इंडिया 634.6 बिलियन का है, और इंडिया 4th लार्जेस्ट है। पहला चाइना है, दूसरा जापान है, तीसरा सिंगापुर है, चौथा इंडिया है। ठीक है,
अब चैप्टर 4 क्या है, कंज्यूमर फूड प्राइस। देखो ये फूड प्राइस इंडेक्स है, यहाँ पे जो था ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, वो कितना है 8.4% है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। यहाँ पे 4.9% था सीपीआई, यहाँ पे कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स कितना है 8.4% है, और रिटेल इन्फ्लेशन कितना है 4.9% है। ठीक है, ये 4.9 है, 4.9% है रिटेल इन्फ्लेशन। उसका चैप्टर 5 क्या है, विकसित, अगर इंडिया को विकसित भारत बनना है, और विकसित भारत का गोल कब तक है 2047 तक, अगर बनना है तो इंडिया का जो रियल जीडीपी होना चाहिए वो 8% से होना चाहिए। ठीक है, 8% से जीडीपी होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, 8% से ग्रोथ होना चाहिए, और कांस्टेंट प्राइस पे, मतलब रियल जीडीपी 8 होना चाहिए। अभी देखो कितना है रियल जीडीपी, 6.4 है, जबकि होना चाहिए 8 अगर विकसित भारत बनना है तो। इंडिया का इंपोर्ट कितना है, इंडिया इंपोर्ट करता है 75% ऑफ द लिथियम आयन बैटरी, कहां से, चाइना से। सोचो इंडिया 75% लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट करता है सिर्फ चाइना से। ठीक है, तो ये पूरा डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 6, 7, 8, 9 लाऊंगा। ओके, थैंक यू।